बच्चों हम लोग बात कर रहे थे लिमिट का एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे 27.1 और 27.1 का क्वेश्चन नंबर 40 देखना है अभी हमें 41 देखना है हमें अभी। तो क्वेश्चन नंबर 41 है लिमिट का। बोलिएगा क्या क्वेश्चन है सो? लिमिट एक्सटेंडिंग टू x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, कुछ परेशानी यहाँ तक किसी को नहीं है? अब लिमिट वाले क्वेश्चन में जो लिमिट का क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते थे तो हमारा पहला अप्रोच क्या होता था? x के जगह पे 2 रख के देखना कि एक निश्चित संख्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो आप x के जगह पे 2 डाल के देखो तो ये 2 का क्यूब होगा 8 और 2 का स्क्वायर 4 16 यह हो जाएगा 8। तो 8 प्लस 8 16 माइनस 16 हो गया 0। वैसे नीचे भी 0 हो जाएगा, यानी लिमिट सॉल्व नहीं हुआ। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में पहला अप्रोच क्या यूज करना था? फैक्टराइजेशन। तो अब हम लोग इसमें क्या करना चाहेंगे? फैक्टराइजेशन करना चाहेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है। क्या होगा देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, यहां से x कॉमन ले लो, सब में x है ना, तो x कॉमन आ गया और x कॉमन आएगा तो ये क्या बनाएगा? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और बटा में क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 4। कोई परेशानी? अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। किसको? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, तो इसको गुणा करोगे कितना आएगा? 4x स्क्वायर, फैक्टराइज कर दोगे तो 2 और 2। हाँ, तो x स्क्वायर ये माइनस का 2x और माइनस का 2x प्लस का 4 हो जाएगा। इन दोनों से कॉमन लोगे x माइनस 2, इन दोनों से माइनस है तो माइनस 2 से और 4 से कॉमन, तो x माइनस 2 आएगा। अब x माइनस 2 दोनों में है और ये x माइनस, कोई दिक्कत? चलिए, तो फैक्टराइज आपने कर दिया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, x पहले से है और इसको फैक्टराइज करने से क्या बना? x माइनस 2 गुणा x माइनस 2 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख देते। स्क्वायर है तो क्या करिएगा? एक बार जोड़िएगा, एक बार घटा दीजिएगा, है ना। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। अब जो बच गया पहले उसको लिखिए, स्टेप नहीं छोड़िएगा, ठीक है। तो क्या बचा? x माइनस 2 बटा x प्लस, अब एक्सटेंडिंग टू 2 यानी x का वैल्यू कितना है? लगभग 2 है, तो 2 डाल दीजिए। तो ये 2 और ये 2 घटाओ 2, नीचे 2 जोड़ 2, यानी 2 गुने 0 बटा 4, मतलब 0 बटा 4। 0 बटा 4 क्या होगा? ये 0 निश्चित संख्या है या नहीं है? है। तो ये आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। लिमिट में अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक, हमने अलजेब्रा के क्वेश्चन में लिमिट लगाना तो सीख लिया। अब हम सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन में लिमिट लगाना। एकदम लिमिट जो ट्रिगोनोमेट्री में अप्लाई करना होगा, ये तो अलजेब्रा वाले से भी आसान है, बहुत आसान है ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन में लिमिट को सेट कर देना। बस आपको थोड़े ध्यान से देखना होगा
रूल को समझना होगा, फिर ये बहुत आसान है। और मात्र हमारे पास 3 ही फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री वाले क्वेश्चन के लिए। मैं तीनों फॉर्मूला लिखता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ बारी बारी। पहला फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा बटा थीटा बराबर 1। दूसरा हमारे पास है लिमिट थीटा टेंड टू 0 tan थीटा बटा थीटा बराबर 1। और तीसरा हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंड टू 0 cos थीटा बराबर। हमने आपको ये बात बताया था कल ही कि लिमिट का जो भी फॉर्मूला होता है ये रेसिप्रोकल करने पे भी वही होता है। यानी अगर इसी फॉर्मूला को उलट के लिखा जाता लिमिट थीटा टेंड टू 0 थीटा बटा साइन थीटा, तो ये भी कितना रिजल्ट देता आपको 1 देता। इसको भी उलट के लिखेंगे तो लिमिट थीटा टेंड टू 0 थीटा बटा tan थीटा होगा, तो ये भी, और ये तो cos है तो कुछ है नहीं। हाँ, cos थीटा इज इक्वल टू 1। लिमिट थीटा टेंड टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला है, आपको बस ये 3 फॉर्मूला याद करना है। सोचो कितना आसान चीज है। 3 फॉर्मूला याद करो और पूरे ट्रिगोनोमेट्री का लिमिट बना दो। बस 3 फॉर्मूला याद करो, ये 3 से क्वेश्चन चाहे कितना भी भारी हो बनेगा बस इस 3 फॉर्मूला से। हाँ, इसी का है, इसी से ये बना है, इससे ये बना है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। अब देखो इस फॉर्मूला को समझना है हम। कुछ इंपॉर्टेंट बात है फॉर्मूला के बारे में, जिसमें पहला चीज कहता है कि लिमिट 0 के लिए ही होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? 0 के लिए। देखिए थीटा टेंड टू 0, इसमें भी है थीटा टेंड टू 0, इसमें भी है थीटा टेंड टू। तो पहला कंडीशन क्या कहा कि लिमिट 0 पे सॉल्व होगा। पहला बात याद रखना है कि लिमिट किस पे सॉल्व होगा? 0 पे। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछेगा ना, मान लीजिए थीटा टेंड टू पाई बटे 4 पूछ दे, तो ये तो 0 पे नहीं हुआ, तो कहिएगा थोड़ा देर रुक जाइए, हम लोग इसको बनाएंगे, लेकिन तब बनाएंगे जब हम लोग इस चीज को समझ लेंगे। इसमें गड़बड़ी क्या हुआ कि हमको लिमिट 0 पे सॉल्व करना है और इसमें किस पे सॉल्व करने के लिए दिया? तो हमारा जो पहला कोशिश होना चाहिए वो इसको 0 बनाने का होना चाहिए। अब 0 कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है? हाँ, इसको इधर भेज देंगे, 0 बन जाएगा। यही करेंगे यही, लेकिन इसको थोड़ा तरीके से करें। काम यही करेंगे लेकिन थोड़ा स्टेप से करें। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है आपको, हर इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा वाला आपको बहुत ज्यादा गलती कराता है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि जो एंगल होगा, एंगल जो होगा ना, जो भी एंगल है, यहाँ एंगल थीटा है, जो एंगल होगा ना डिनोमिनेटर में यानी हर में वही एंगल होना चाहिए। जैसे यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा, मान लो यहाँ 2 थीटा होता तो यहाँ भी 2 थीटा होना चाहिए, यहाँ 3 थीटा होता तो यहाँ भी 3 थीटा होना चाहिए। समझ में आया? और तीसरा पॉइंट कहता है कि जितना पावर साइन थीटा का होगा उतना ही पावर थीटा, मतलब जो हर में है उसका होना चाहिए, उतना ही पावर।
किसका होना चाहिए? थीटा जो हर में है उसका होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप ये फॉर्मूला और ये 3 मेरा बनाया गया पॉइंट, अगर आप ये 6 चीज याद कर लो तो लिमिट का एक क्वेश्चन नहीं है जो ट्रिगोनोमेट्री का है जो आपसे नहीं बनेगा। लिमिट का चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे वो कितना भी पेचीदा क्वेश्चन हो, बस हम इन 3 फॉर्मूला और इन 3 तरीके के मदद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। एक और चीज आप समझ लीजिए, हमने आपको कल समझाया था ये एक ही कलर से घेरने का क्या मतलब हुआ? ये तीनों सेम होना चाहिए, वही ये लिखा हुआ है। मैंने आपको कल ही समझाया था ना, एक ही कलर से घेरने का मतलब क्या है? यहाँ पे इन तीनों को हमने एक कलर से घेरा है। इसका मतलब है कि जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा और वही यहाँ होगा। इन द सेंस किसी क्वेश्चन में यहाँ कुत्ता होगा तो यहाँ भी कुत्ता कुत्ता ही होना चाहिए। बस समझ रहे हैं ना? माने जो होगा वही होना चाहिए, है ना? जैसा लिखल हो, अगर यहाँ राम लिखल हो ना तो ये तीनों जगह राम में होना चाहिए। मेरे कहने का सेंस ये है कि एकदम सेम होना चाहिए, दोनों को ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बस ये 3 याद कीजिए, ये 3 याद कीजिए, लिमिट का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। सर जैसे sin थीटा बाय थीटा है और यहाँ पे 2 थीटा है और नीचे थीटा है, तो फॉर्मूला यूज नहीं होगा। एकदम सही बात था। जैसे मान लो यहाँ ऐसा होता, लिमिट थीटा टेंड टू 0 होता, पहला टेस्ट पास किया, सही बात है। दूसरा यहाँ क्या होता? साइन 2 थीटा होता, लेकिन नीचे थीटा होता। तो हम लोग अभी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कारण फॉर्मूला में हमने इन तीनों चीजों को एक कलर से घेरा है, यानी ये तीनों हमें एक जैसा चाहिए था। यहाँ थीटा, लेकिन यहाँ 2 थीटा है, तो गड़बड़ा गया, तो फॉर्मूला नहीं। और एक बात और हमने आपको कहा था, इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ये कम टेंशन देने वाला है। इसको आप नोट करिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपको समझाता हूँ इसके ऊपर। तो इस फॉर्मूला के विषय में हमने जो जानना चाहिए था, नॉलेज लेना चाहिए था, ले लिए। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं सेट करके और बना के देखते हैं कि बनेगा हमसे या नहीं बनेगा। ठीक है। हमने पहला क्वेश्चन लिया, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन 5 थीटा बटा थीटा। मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करूंगा? तो पहला काम जो अभी तक करते आ रहे थे, थीटा के जगह 0 रखना। पहला काम ये करना है, हर जगह करना है। तो अगर आप थीटा के जगह रखते हो 0 तो ये क्या बनाएगा? साइन 5 गुने 0 मतलब 0 अब बटा नीचे 0। नीचे 0 आ गया मतलब मीनिंगलेस तो हो गया, नीचे 0 अपने को नहीं चाहिए, तो मीनिंगलेस तो ये बन गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन में सीधे सीधे काम तो चला नहीं, तो जब सीधे सीधे काम नहीं चलता है तो पहला अप्रोच हम क्या लगाते हैं? फैक्टराइजेशन। क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। फिर दूसरा अप्रोच क्या लगाते हैं हम? रेशनलाइजेशन। क्या इसको आप रेशनलाइज कर सकते हो? रेशनलाइज भी नहीं कर सकते। फिर तीसरा अप्रोच हम क्या लगाते हैं? डिवाइड करना। डिवाइड करना भी संभव नहीं है। फिर हम लोग चौथा अप्रोच क्या लगाते हैं? फॉर्मूला सेट कर देना। तो इसमें हमें वही करना चाहिए, फॉर्मूला सेट कर देना चाहिए। तो फॉर्मूला सेट करोगे तो साइन है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला?
पहला वाला फॉर्मूला सेट करोगे। फॉर्मूला सेट करने के लिए पहला चीज कहता है लिमिट 0 पे सॉल्व होना चाहिए, हो रहा है। दूसरा चीज क्या कहा कि जितना एंगल न्यूमरेटर में होगा उतना ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। बताओ तो न्यूमरेटर में कितना एंगल है? 5 थीटा। डिनोमिनेटर में कितना है? थीटा। ऊपर है 5 थीटा और नीचे है, तो कमी किस चीज की है इसमें? 5 की कमी। तो 5 अगर इसमें भी होता तब तो ये पॉइंट सही हो जाता। नीचे में सब 4 थीटा जोड़ के -4 थीटा। हाँ, ये नहीं कर सकते हैं आप। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे इक्वेशन बैलेंस करना, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं आप? जोड़ के, घटा के। तो कैसे बैलेंस करते हैं? किसी नंबर से गुना या भाग करके बैलेंस करते हैं। यही बैलेंस करते हैं ना, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। तो हमको इसमें 4 थीटा जोड़ना नहीं है। एक थीटा है, यहाँ 5 चाहिए, यही ना आपको चाहिए। इसका मतलब नीचे 5 से गुना करना हो, तो बराबर करने के लिए यहाँ भी 5 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत? चलो, तो ये हुआ लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन 5 थीटा बटा नीचे 5 थीटा आ गया। तो यहाँ भी क्या इस एक स्टेप को समझने में किसी को दिक्कत? आपको आ रही है? पक्का? अब देखो, हमने इन तीनों चीज को घेरा था। 2 तो भाई ये ठीक है, तीसरा गड़बड़ है। हमने ये भी कहा है कि इसका चिंता करने वाला बात नहीं। क्यों नहीं? देखो, थीटा टेंड टू 0 का मतलब थीटा कितना है? 0 है। इन्हें 5 से गुना करो, इन्हें 5 से गुना करोगे तो ही 0 रह जाएगा। तो इसीलिए इसका टेंशन नहीं लेना है। आप इसमें आराम से लिख देना लिमिट, थोड़ा सा इधर लिखता हूं मैं, लिमिट 5 थीटा टेंड टू 0 साइन 5 थीटा बटा, और ये जो संख्या होगा ना इसको लिमिट के बाहर ला देना, क्योंकि ये पहले से फिक्स है, ये पहले से फिक्स है। और हम लिमिट पर क्यों रहे हैं? ताकि नंबर को फिक्स कर सकें। तो जो पहले से फिक्स है उसको लिमिट से क्या लेना देना, तो लिमिट के बाहर आ गया। दिक्कत? अब इतना दूर में पूरा पूरा फॉर्मूला लग रहा है, कैसे? तो ये तीनों के तीनों बराबर हो गया। तो फॉर्मूला से इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। 5 पहले से है और इसका आंसर 1। कितना आ गया? बताओ कितना भारी है? कुछ है इसमें दम? कोई दम नहीं। लेकिन तब दम नहीं है जब ये फॉर्मूला का पॉइंट आप समझ कर, समझ गए? इसको नोट कीजिए। फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे लिमिट का। लिमिट में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट को सॉल्व करना ना। तो उसमें जो क्वेश्चन हमने कल आपको दिया था होमवर्क में, उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ है बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में बताइएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई bx। बस यही है। ये तो बहुत आसान प्रॉब्लम है जी। इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए था। ये जरूरत से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। सबसे पहले जब हमने आपको फॉर्मूला बताया था ट्रिगोनोमेट्री का, तो बताया था लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा बटा थीटा, यही बताया था। अच्छा, अगर इसमें हम लोग देखें तो हमने आपको ये भी कहा था कि ये सब जो है
ये आपस में क्या होना चाहिए, समान। सेम होना चाहिए। देखो तो क्या ये आपस में सब समान है? नहीं। इससे भी पहले एक काम और करना होता है। इससे पहले क्या करना होता है? तो इससे भी पहले हमको लिमिट में क्या करना होता है? क्या करते हैं? सबसे पहले देखना होता है कि क्या ये क्वेश्चन 0/0 यानी मीनिंगलेस फॉर्म दे रहा है या मीनिंगलेस फॉर्म नहीं दे रहा है। ये देखना पड़ता है ना। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा है, दम देखना पड़ेगा। अगर x को डालोगे 0 तो a गुने 0 कितना हो जाएगा? 0। मतलब ऊपर हो जाएगा साइन 0 और नीचे b गुने 0 0, 0/0 आ जाएगा यानी मीनिंगलेस हो जाएगा। तो अगर ये मीनिंगलेस हो गया तो अब हमारा टारगेट क्या है? इसको फॉर्मूला पे कन्वर्ट कर देना। चलिए फॉर्मूला पे कन्वर्ट करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ साइन ax है। देखो ध्यान से, यहाँ साइन के बाद एंगल क्या है? ax है। तो रूल के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको नीचे में क्या चाहिए होता? ax चाहिए। ये तो था नहीं तो हमने ज्यादा लिख दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग? ax से गुना कर देंगे और नीचे पहले से हमारे पास क्या है? bx है। कोई परेशानी, दिक्कत हुआ? दिक्कत आ रही है? ये x से x तो कट गया, a/b कांस्टेंट है तो ये लिमिट के बाहर आ जाएगा a/b, और ये बच गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ ax बटा। अब देखिए ये तीनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम तो है, बस यहाँ नहीं। तो हमने क्या कहा था? एक्सटेंडिंग टू 0 का मतलब x बराबर 0 है। अगर इधर a से गुणा कर रहे हो तो इधर भी a से गुणा करो, तो ये क्या बन जाएगा? ax। और ये तो आप इसको ax भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आपने ऐसा लिख दिया तो देखिए ध्यान से, ये तीनों आपस में, तो इसका फॉर्मूला क्या था? यानी यहां तक का फॉर्मूला लिमिट के डिफिनीशन से क्या बनाएगा? 1 बनाएगा। और ये बच्चा a/b इंटू 1 यानी a/b हमारा आंसर हो गया। सर अब बिना पुट किए बनाएंगे तो क्या पुट किए हुए? ये स्टेप ये करना जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होगा कि 0/0 मीनिंगलेस फॉर्म नहीं आता होगा। कभी कभी क्वेश्चन में वैल्यू डालने के बाद एक निश्चित संख्या आ जाता होगा, और जब निश्चित आ जाए तब तो लिमिट का मतलब ही नहीं। लिमिट क्यों लाया गया था? क्योंकि जब x का मान फिक्स हो जाए तो हम पूरे फंक्शन का मान को फिक्स कर लें, और अगर कोई पहले ही से फिक्स है तो उसको क्या फिक्स करना। इसलिए ये चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ये क्या कर रहा है? लिमिट क्या बोलता है? एक्सटेंडिंग टू 0 x सेक x। तो सबसे पहले तो आप x को 0 रखिए। तो अगर x को रखोगे 0 तो क्या आएगा? 0 और गुना सेक 0, तो सेक 0 का मान, तो ये क्या हो गया? 0 गुना 1, तो 0 गुना 1 कितना होगा? 0। अब ये बताओ, ये 0 जो है ये निश्चित संख्या फिक्स नंबर है या अनसर्टेन नंबर? फिक्स नंबर है ना। तो लिमिट का डिफिनीशन तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ये सर्टेन नंबर है, तो इसमें हमें लिमिट सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर हम फिर भी इसमें लिमिट सॉल्व करते हैं तो वेस्टेज ऑफ टाइम होता। कर तो सकते हैं लेकिन वो टाइम का वेस्टेज। कैसे करना?
वही से x by हमने cos x का होता है। लिमिट वाला में 3 ही फॉर्मूला पढ़ा है, साइन का, कॉस का और टैन का। साइन कॉस टैन का, ये सेक है तो सेक को नीचे लिखिएगा तो कॉस लिखिए ना। अब ये 2 क्वेश्चन बन जाएगा आपका यहाँ से अलग अलग, एक एक्सटेंडिंग टू 0x और दूसरा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 बटा cos x। हमने ये देखा था फॉर्मूला, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 cos थीटा बराबर 1, यानी अगर ये दोनों सेम हो तो मान कितना आएगा 1। और हमने ये भी कहा था कि जो भी लिमिट का फॉर्मूला है वो रिवर्सिबल है। तो नीचे में ना किए यार, देखो 2/3 लिखो तो और 2 गुने 1/3 लिखो तो दोनों में क्या अंतर है हमको समझा दो। नहीं, 2/3 का मतलब क्या हुआ, 2/3। हम जानते हैं भाग बदलता है गुना में तो ही पलट जाता है, वही तो किए हैं। हमने कहा था क्या कि लिमिट का फॉर्मूला पलटने से भी होता है, तो हम इसको ये फॉर्मूला भी लिख सकते थे कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1/cos थीटा बराबर, बस ख्याल क्या रखना है कि ये आपस में, अब यहाँ तो x का मान रखोगे 0 और ये फॉर्मूला से क्या बनाएगा, क्या आएगा 0 इंटू 1 क्या आएगा 0। लेकिन ये करना टाइम बर्बाद करने से ज्यादा कुछ नहीं है। लिमिट का पहला स्टेप यही कहता है, आप चेक कर लीजिए, अगर कोई सीधे सीधे सॉल्व हो जाता है ना, जैसे मान लो अगर आप कहीं क्रिकेट खेलने गए और सामने वाला टीम खेलते खेलते कहे नहीं हम अपना हार स्वीकार करते हैं, हम मान लिए कि हम हार गए हैं, उसके बाद मैच खेलते हैं, उसके बाद तो मैच वहीं खत्म हो जाता है ना, तो ये पहले ही अपना हाथ खड़ा कर दिया, हम सॉल्व हो गए हैं। तो अब इसके साथ और ज्यादा हम लोग 3-5 नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बताइए क्या है सर। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोलिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin sin ax plus bx प्लस bx plus बड़ा भाई बटा ax ax plus bx प्लस bx bx sin bx sin bx sin bx। देखो बच्चों एक बात ध्यान दो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसमें x के जगह रखना है 0, पहला काम यही करना है। तो जब आप x के जगह रखोगे 0 तो ये क्या होगा, साइन 0। अब b गुना x तो 0 है, तो 0 के साथ किसी को गुना करो वो 0 बना देगा, 0 के साथ a को गुना करोगे 0 बना देगा, और ये भी 0। तो साइन 0 का भी 0, तो पहले से 0 है, मतलब क्या मिला हमको, 0/0 मीनिंगलेस मिल गया, एक फिक्स नंबर नहीं मिला, सर्टेन नंबर नहीं मिला। तो हम इसमें लिमिट को सॉल्व करेंगे। अब लिमिट देखो, अगर आपको क्वेश्चन देख के लगता है ना कि ये ज्यादा बड़ा है, ज्यादा भारी है, ऐसा कुछ भी फीलिंग है ना, तो इसका ऑपरेशन कर दो, इसको हम चीर फाड़ दो, सबको छिटका दो, पार्ट बाय पार्ट कर दो। छिटकाओगे तो देखो ई बटा का मतलब क्या होता है, भाग, यही होता है ना। तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax प्लस bx। अब भाग में क्या जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/ax प्लस sin bx। छिटका दिए तो कुछ छिटका, लेकिन अभी दोनों जोड़ में इसको और छिटका, जितना छिटका सकते हो उतना छिटका। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये देखना साइन वाला फॉर्मूला बना रहे हो, साइन के साथ क्या है ax, तो तुम्हारी कोशिश क्या होगी, नीचे में ax लगा देना,
लगाए हो तो बराबर करने के लिए क्या करोगे? गुना करोगे ax का। और जोड़ में क्या है? कोई परेशानी? नो सर। गुना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये ax है और देखो यहाँ पे साइन के साथ क्या है? bx है। तो क्या करना चाहिए हमको? नीचे लाना पड़ेगा, जो है सो लाना पड़ेगा, और गुना किससे करना पड़ेगा? किसी को कोई परेशानी? कोई नया काम किए हैं? वही काम कर रहे हैं। अब देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो जो दोनों में है सो कॉमन आएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एगो x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? ये साइन ax बटा ax और गुना ax और जोड़ b बचा ना। यही ex तो कॉमन निकाल चुके हो तो हटा दिए। ऐसा ही इसमें भी देख लीजिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इधर से भी आप कॉमन लीजिएगा, लेकिन इस बार कॉमन नीचे में x जा रहा है तो इसको 1/x लिखिएगा। और ये क्या होगा? 1 बटा a प्लस साइन bx बटा bx गुने। कोई दिक्कत? यहाँ पे x ऊपर में है, यहाँ नीचे है गया। अब देखो इसका फॉर्मूला गुना में प्लस बी, इसका मतलब बटे था ना, यहाँ कितना? इसका फॉर्मूला गुना एक, 1 गुना ए कितना? और प्लस बी नीचे पूरा पूरा कट गया, कितना आंसर आ गया? बोलिए, कोई दिक्कत आया समझ में? तो लिमिट जैसे ही आपको लगे कि भारी हो रहा है ना, एकदम बांट दो। वहाँ पे अगर सी ब्रैकेट दे जाएगा सेकंड वाले से, तो एक्स अगर कॉमन दिया तो साइन ए में से कॉमन नहीं, साइन ए में से कॉमन नहीं जाएगा। जैसे ये तो गुना में इसके गुना में है, ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है, क्योंकि बीच में क्या है? गुना। तो बीच में जब गुना है तो ये दोनों एक है। अब अगर मान लीजिए कोई चंदा काटने जाता है तो एक वो घर में से एक को चंदा काटता है कि दो में काट देता है? एक के बेर काटता है। तो ये दोनों एक ही परिवार का, तो इसमें से एक ही चंदा कटेगा, बस एक ही बाहर निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा। ठीक है? तो इसके बाद हम लोग बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग इस बार देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 का 8 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, 8 से पहले 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है लिमिट, क्या कहता है? 4 में क्या कहता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 7x cos 7x माइनस 9x cos cos 9x cos 9x by बाई cos 3x cos 3x माइनस cos 5x cos 5x। मुझे इसको सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहला काम क्या करिएगा? पुट करिएगा x को 0। तो x को 0 पुट करिएगा तो क्या बनेगा? ये cos 0 माइनस cos 0 बटा cos 0 माइनस cos 0 कितना हो गया? ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यानी ये लिमिट सॉल्व नहीं होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो अगर आप इसको अलग अलग बांटिएगा ना, पार्ट बाय पार्ट करिएगा, तो यो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा ना। इसका क्या आएगा? 1 माइनस 1 फिर 0 हो जाएगा। तो पार्ट बाय पार्ट बांटने के बाद भी इसका आंसर क्या आ रहा है? 0 आ। तो ऐसा सिचुएशन जब हमें मिलेगा तब हम लोग जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला पे।
ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है, हम उस फॉर्मूला पे आ जाएं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, cos ऑफ c माइनस cos ऑफ d। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 2 sin c plus d by 2 2 sin c plus d by 2 2 sin c प्लस d बटे 2 into sin d इंटू minus c। साइन d माइनस c बटे C minus D। नहीं माइनस 2 होगा तब c माइनस d होगा, लेकिन यहाँ प्लस 2 दीजिएगा तो d माइनस c होगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए, अगर मैं इसको समझूं यहाँ cos 7x माइनस cos, तो इसके साथ जब आप इसको कंपेयर करिएगा, जब आप दोनों को एक साथ देखिएगा तो cos तो भैया cos है, c के जगह पे क्या आ गया? 7x आ गया, और d के जगह पे क्या आ गया? 9x। तो यही काम फॉर्मूला में कर दीजिए, 2 sin c के जगह पे 7 और d के जगह पे, 9S। दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो 7 और जोड़ 9 कितना? 16। 16 बटा 2 परेशानी, और गुना साइन, इस बार क्या करना है दोनों को? तो 9 में से 7 गया 2 और बटा 2, तो मतलब इस क्वेश्चन को अब हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इसको क्या लिखता हम लोग? 2 sin 8x लिखते हैं और इंटू sin x लिखते हैं। ऐसे ही नीचे वाला को भी देख लो, यहाँ पे क्या है आपके पास? cos 3x है और cos, अब इसके साथ आप इसको देखो ध्यान से, तो क्या देखोगे? cos तो cos ही रह गया जी, ये बस c का बन गया 3x बन गया। तो यही काम ही फॉर्मूला में कर दो, तो 2 sin, दोनों को जोड़ना है, तो 3 और 5 8 बटे 2 4x, फिर साइन d माइनस सी, तो 5 में से 3 गया 2 और बटा 2 तो x हो गया, यानी नीचे क्या हुआ? ये 2 sin 4x और गुना का, तो 2 से 2 चल रहा है। ठीक है। सिर्फ 2 से 2 नहीं जाएगा, sin x से भी sin x जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो बचा, आप उसके लिमिट को एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्या बचा? sin 8x बटा sin 4x। इसके वैल्यू डाल देंगे, 1 कैसे आएगा? 2 बार sin 0 by sin 0 1 by 1। हाँ, sin 0 by sin 0 1 by 1, sin 0 का मान 1 होता है रे। तो ये क्या हो गया? sin 8x हो गया, और यहाँ अलग इसको कर रहे हैं, तो अलग कर रहे हैं, तो ये 1 बटा कितना होगा? sin 4x होगा। परेशानी? अब देखो यहाँ 8x है, तो आप क्या लाओगे नीचे? 8x, और इसको ठीक करने के लिए क्या करते? गुना भी करते 8x से। यहाँ 4x है, तो ऊपर क्या लाओगे? इसको ठीक करने के लिए तो x से x जाता है, 4 दुना, ये 2 कांस्टेंट है, सो बाहर हो जाता। और इसका तो आपने फॉर्मूला बनाया ना, कितना? ये भी आपने फॉर्मूला बनाया, कितना आंसर हो गया? कोई परेशानी?